जान है। नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। जैसे जैसे 2022 करीब आ रहा है, जुबानी जंग तेज होने लगी है। बीजेपी महापुरुषों का सम्मान कर इतिहास में स्थान दिला रही है, तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी हथकंडा बता रहा है। दूसरी बात करेंगे हम धर्मांतरण गैंग पर। संभल से मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के साथ ही विपक्ष साजिश जो है इसकी बात कर रहा है। और संभल में ओवैसी ने एसपी सांसद को लेकर क्या कहा, बात करेंगे उत्तराखंड बीजेपी में वायरल लेटर के सच की। साथ ही बिहार की मांझी की बेतुकी बयानबाजी की भी बात होगी, जिसके बाद से अयोध्या के संत नाराज हैं। तो ग्रेटर नोएडा में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने पूर्व सरकारों पर इतिहास के साथ लीपापोती का आरोप लगाया, तो वहीं विपक्ष ने चुनावी साल में जातिवादी अनावरण का आरोप मढ़ दिया। पहले अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी, अब सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद आज सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की 12 फीट मूर्ति का अनावरण किया। इस मूर्ति को पाकर स्थानीय लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं। ये हमारे बहुत पूजनीय और गुर्जरों के सम्राट मिहिर भोज जी का इनके पिताजी भी बहुत बड़े शासक रहे थे। ये जिन्होंने हमारे गुर्जरों के लिए एक गुर्जरों के वंशज थे। बहुत बड़े क्षेत्र में जो इन्होंने राज किया अपना, और वाटेम जितने भी आक्रमणकारी है सब इन्होंने रोके हैं भारत में बढ़ने से। और हमारे आज ये जिला मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ये क्या नाम है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सब में बड़ा उनका जो सम्मान है। वहीं मूर्ति अनावरण के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा है कि देश में महापुरुषों को भुलाकर इतिहास के साथ लीपापोती की गई। नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए इस बारे में उल्लेख किया था कि हमें उन सभी महापुरुषों को जिनके कारण हमने इतिहास के ज्ञात और अज्ञात महापुरुषों को इतिहास में लीपापोती करके या किन्हीं अन्य कारणों से विस्मृत करने का प्रयास हुआ है, एक बार वर्तमान पीढ़ी के सामने उनके नाम को फिर से स्मरणीय तरीके से, सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। यही नहीं, सीएम योगी ने आजादी के बाद बनने वाली सरकारों पर भी निशाना साधा और उन पर महापुरुषों को भुला देने का आरोप लगाया। 1947 के बाद प्रदेश में और देश के अंदर सरकार ही नहीं बनी थी क्या कि वर्षों से, 500 वर्षों से चली आ रही इस समस्या का हम समाधान कर सके। लेकिन समाधान के लिए इच्छा शक्ति का अभाव होगा तो समाधान होगा। जो कौम अपने इतिहास और परंपरा को विस्मृत कर देती है, वो अपने भूगोल की भी रक्षा नहीं कर पाती है। और यही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। यह देश बल, बुद्धि, विद्या और पराक्रम में कभी किसी से कम नहीं था। गुर्जर सम्राट की मूर्ति का अनावरण और अलीगढ़ में जाट राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी के शिलान्यास पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर वार किया और इसे चुनावी हथकंडा करार दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कितनी भी चुनावी शिलान्यास कर ले या मूर्ति लगा ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी का विसर्जन कर देगी और समाजवादी पार्टी की सत्ता रूपी मूर्ति स्थापित कर देगी। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज जो भारतीय संस्कृति और अस्मिता के महानायक थे, जिन्होंने 891 ईस्वी में स्वतः सत्ता को छोड़कर संन्यास धारण कर लिया, आज उन्हीं के नाम पर एक सन्यासी वेशधारी मुख्यमंत्री सत्ता के लिए
उनका गुर्जरीकरण कर रहा है, उनका जातिकरण कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति करने से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लांछित कर रही है। मूर्ति का अनावरण करिए, किसी चीज़ का शिलान्यास करना हो करिए, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन सबसे ज्वलन समस्या है वो जो व्यापार बंद पड़े हैं उसको कैसे शुरू करेंगे, और जो युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, घर पर बैठे हुए हैं, उनको कैसे रोज़गार मिले। जब तक आप इन सब की व्यवस्था नहीं करते हैं, अगर समझते हैं कि ये करने से आपको वोट मिल जाएगा, तो ये भ्रम है सरकार का। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इन महापुरुषों का सम्मान पहले ही होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से विलंब हुआ। लेकिन हम इसका राजनीतिक नफा नुकसान देखने के बजाय देश और समाज के लिए जो उनकी भूमिका रही है, हम उसको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को चुनाव के समय ही महापुरुषों की याद आती है। बीजेपी कह रही है कि वो महापुरुषों की जाति नहीं देखती, अब फैसला जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर यूपी के संभल से मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद से सियासी आवाजें तेज हो गई। धर्मांतरण गिरोह के पर्दाफाश के बाद अब सियासत तेज है। विपक्षी दलों में कुछ इसे मुसलमानों पर अत्याचार बता रहे हैं, तो कांग्रेस इस गिरफ्तारी की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी को मदरसों की आड़ में हवाले के पैसे के लेन देन और धन परिवर्तन के आरोप में एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इंटेलिजेंस गैदरिंग के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय हाजी अमीन निवासी फुलत जनपद मुजफ्फरनगर, जो अधिकांशतः दिल्ली में निवास करता है, अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। इस गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। न तो ये तो गलत किया जा रहा है। देखिए, गलत किया है और गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है। वहीं कांग्रेस ने गिरफ्तारी को चुनावी हथकंडा बताते हुए सीबीआई से जांच की मांग की है। किसी ने शिकायत नहीं की और सो मोटो एटीएस गिरफ्तार करती है, तब इस पे यकीन नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और प्रशासन पुलिस पे दबाव बनाए रहता है, पुलिस को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम नहीं करने देता, राजनीति करता है, राजनीतिक फायदों के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए। कलीम सिद्दीकी ग्लोबल पीस सेंटर और जमीयत-ए-वली-उल्लाह का अध्यक्ष है, जिसे उमर गौतम का करीबी बताया जा रहा है। ग्लोबल पीस सेंटर दिल्ली के जामिया नगर से संचालित होता है। इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अमानुल्लाह खान ने भी ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा है कि अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाना गुनाह है। जो भी इस काम में लिप्त होगा उस पर कार्रवाई होगी। हम किसी भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई को नहीं दबा रहे। धर्मांतरण एक पाप है। अपनी मर्जी से कोई धर्मांतरण करता है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप दबाव डालकर, नाम बदलकर, किसी प्रकार से बहका पर धोखा करके 420 करते हैं तो संविधान के अनुसार वो अन्याय है और उसके प्रति उनको आपको सजा भी मिलेगी और कानून कार्रवाई भी होगी। दरअसल कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने 10 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था, जिसमें लखनऊ से उमर गौतम, गुजरात से सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख, नागपुर से रामेश्वर काबड़े उर्फ एडम, झारखंड से कौशल आलम, महाराष्ट्र से भूप्रिय बंदो उर्फ अरसलान मुस्तफा, मेरठ से कलीम सिद्दीकी।
इस खेल में उमर गौतम का सबसे बड़ा किरदार बनकर सामने आया। तमाम तथ्यों की जांच करते करते एटीएस मथुरा पहुंच गई, जहां देश के सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट का सरगना कलीम सिद्दीकी हत्थे चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर संभल में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जनसभा की। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ओवैसी को वोट कटवा करार दिया। बर्क ने कहा है कि ओवैसी के आने से थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कुछ नुकसान तो पहुंचा सकते हैं कुछ, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा उन्हें। अच्छा, क्यों? यूं के मतलब ये पब्लिक जो है उसको बीजेपी को हटाना चाहती है। बीजेपी को हटाने के लिए ताकत चाहिए। इस वक्त ओनली समाजवादी पार्टी इस लायक है कि वो हमें उम्मीद है पूरी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इनको योगी को हटा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।